जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि श्राद्ध का क्या महत्व है और वास्तविक श्राद्ध किसे कहते हैं और श्राद्ध करने से क्या क्या मिलता है। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्यों विधान बना है, हर व्यक्ति के लिए श्राद्ध क्यों आवश्यक है। चलिए जानते हैं बड़े विस्तार से श्राद्ध कर्म को पूरे विस्तार रूप में। पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता वह सनातन धर्मी हिंदू माना नहीं जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। श्राद्ध पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। इसके पुण्य फल से भी पितरों का संतुष्ट होना माना गया है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन्य धान को प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म प्राण हिंदू अश्विन मास के कृष्ण पक्ष भर प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। जो दिन उनके पिता की मृत्यु का होता है उस दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान करके ब्राह्मण भोज कराते हैं। एक समय इस देश में श्राद्ध कर्म का इतना प्रचार था कि उसके ध्यान में लोग अपने तन बदल की सुधि भूल जाते थे। उन्हें बाल बनवाने, तेल लगाने, पान खाने आदि का भी अवकाश न मिलता था। उसी बात के चिन्ह स्वरूप आज प्रायः सभी हिंदू, चाहे वे श्राद्ध करने वाले ना भी हों, इन कार्यों से पृथक रहना धर्मानुकूल मानते हैं। वैसे जिन लोगों के पिता स्वर्गवासी हो गए हैं वे अमावस्या तक, और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं वे मातृनवमी तक न तो बाल बनवाते हैं और न तेल लगवाते हैं। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना गया है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर प्रतिवर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया आकर फल्गु किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। कुछ भी हो, इस प्रथा से इतना प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि हिंदुओं की सभ्यता प्राचीन काल में काफ़ी ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी थी और जीवित माता पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म नहीं मानते थे, वरन उनके मरने के बाद भी उनकी स्मृति रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और इसके लिए 15 दिन का समय अलग दिया था। हिंदुओं की इस प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसके लड़के औरंगजेब को लिखा था कि तुम तो हिंदू लोग से भी बुरे हो, तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तू तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। इस विषय पर विशेष विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पितृपक्ष का महत्व इस बात में नहीं है कि हम श्राद्ध कर्म को कितनी धूमधाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वरन उसका वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने पितामह आदि गुरुजनों की जीवितावस्था में ही कितनी सेवा, शुश्रूषा, आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग इसका कुछ भी अर्थ क्यों न लगावें, पर हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी जीवित पिता माता आदि की सेवा नहीं करते, उल्टा उनको दुख पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं, बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना कोरा ढोंग है और उसका कोई परिणाम नहीं। क्योंकि अगर हमारे श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप में पहुंचता भी है तो तभी संभव है जब हम सच्ची भावना और एकाग्र चित्त से उस कार्य को करें। पर जो लोग जन्म भर अपने पिता माता को हर तरह से कष्ट पहुंचाते रहें, उनको भला बुरा कहते रहें, वे फिर किस प्रकार श्रद्धा और हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्राद्ध का महत्व क्या है और श्राद्ध करने से क्या क्या फल मिलते हैं। तो आप लोग भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म कीजिए, अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा अर्पित कीजिए और उनको श्रद्धांजलि दीजिए, जल दीजिए और उनका तर्पण अवश्य कीजिए।